20वां प्रकरण वेद मंत्रों की शक्ति का वर्णन। पहले वेद के मंत्रों में ऐसा प्रभाव था कि उनके बल से लोग देवताओं को अपने पास बुला लेते और वेद मंत्र पढ़कर लकड़ी पर पानी छिड़कने से आग धधक उठती तथा कुएं का जल ऊपर चढ़ आता था। मोहन, मारण, उचाटन, आकर्षण और संतभन इत्यादि सब बल वेद मंत्रों में थे। ऋषि मुनिगण जब यज्ञ करते थे तो वेद मंत्रों द्वारा सब देवताओं को यज्ञ स्थान में बुला लेते थे। इन वेद मंत्रों का वर्णन मैं क्या करूं? इन्हीं द्वारा ऋषि मुनिगण साक्षात परमेश्वर होने का दावा करते थे तथा इन्हीं की सहायता द्वारा सब पापों का नाश करते थे और राजा इंद्र को भी अपना चेहरा बना लेते थे। यदि 4 वेद के मंत्र शुद्धता से किसी को याद हों तो उसका कौतुक लोगों को दिखाई दे सकता है। वेद मंत्र की शक्ति पर दृष्टांत कुंती और दुर्वासा। एक बार राजा कुंत के गृह में दुर्वासा ऋषि पधारे। राजा कुंत ने अपनी पुत्री कुंती का उनकी सेवा के निमित्त नियुक्त किया। कुंती ने दुर्वासा जी की अत्यंत सेवा तथा सत्कार किया। तब दुर्वासा ऋषि का चित्त अत्यंत हर्षित हुआ और उन्होंने कुमारी कुंती को एक मंत्र सिखला दिया और समझा दिया कि जब उस पर कोई विपत्ति उपस्थित हो तब वह उस मंत्र द्वारा जिस देवता को चाहे बुला ले और उनके द्वारा अपना कार्य करा लेवे। इतनी बात कहकर दुर्वासा जी तो चले गए और कुमारी कुंती ने उस मंत्र को कंठस्थ कर लिया और जब जब उसको आवश्यकता हुई तब तब सूर्य, धर्म, इंद्र, पवन, अश्वनी कुमार इत्यादि देवताओं को अपने समीप बुलाकर अपना काम किया। जब अश्वमेध, गोमेध यज्ञ इत्यादि होते थे इन्हीं वेद मंत्रों द्वारा सब देवता यज्ञ में उपस्थित होते थे। अब वे वेद मंत्र कहाँ गए? हाँ, इस समय भी वे वेद मंत्र किसी ऋषि मुनि के हृदय में अवश्य होंगे, पर वे ऋषि मुनि कलयुग के मनुष्यों को अब दर्शन नहीं देते। यदि दर्शन देवे तो उनको कोई पहचान नहीं सकता है। वे उन लोगों को कुछ बतलाते भी नहीं हैं जो उसके अधिकारी नहीं है। वे ऋषि मुनि अब भी पृथ्वी पर हैं, कहीं दूर नहीं गए हैं, पर कलयुग के मनुष्यों की उदंड तथा पापिष्ठी है। इस कारण वे उनसे दूर भागते हैं और अपने को उन लोगों पर कदापि प्रकट नहीं करते हैं। यही कारण है कि वर्तमान काल के मनुष्यों से वे घृणा करते हैं और उनको सुशिक्षित नहीं समझते। मैं यह नहीं कह सकता कि ये प्रचलित वेद वेद नहीं है अथवा अधोपांत अशुद्ध है। मेरा कहना केवल यह है कि इसमें कुछ बातें हैं तथा कुछ नहीं है। इस बात के प्रमाण में एक उदाहरण देता हूँ और वह यह है वेद की श्रेष्ठता में दूसरा दृष्टांत। मैंने अपने बाल्यावस्था में अपने पिता से सुना था कि राजा बेतिया में जो नेपाल राज्य के समीप है, राजा के कुछ मजदूर भूमि खोद रहे थे। जब वे खोदते खोदते भूभाग के विशेष नीचे गए तब उन्हें एक द्वार दिखलाई दिया। उसका समाचार राजा को दिया गया। राजा स्वयं उस स्थान पर आए और द्वार के खोलने की आज्ञा दी। राजा ने द्वार खोला तो देखा कि एक कोठरी में एक मनुष्य आसन मारे बैठा है। उसकी ऊंचाई, चौड़ाई, मोटाई इतनी अधिक थी कि वह वर्तमान काल का मनुष्य बोध नहीं होता था। उसके सिर के बाल भूमि के चारों ओर चक्कर बांधकर छतरी के समान गिरे हुए थे और उसके सामने कपड़े से ढका हुआ एक कमंडल धरा था। यह दृश्य देखकर राजा को जान पड़ा कि यह कोई ऋषि है जो अखंड समाधि लगाकर बैठा हुआ है। तब राजा ने वेद पाठी पंडितों को बुलवाया और उनको वेद ध्वनि करने की आज्ञा दी। जब पंडितों ने वेद पढ़ना आरंभ किया उनकी समाधि खुल गई और उन्होंने कहा, कौन वेद को अशुद्ध पढ़ता है? क्या कली काल तो नहीं आ गया है कि वेद अशुद्ध हो गए? तब लोगों ने उत्तर दिया कि हाँ महाराज, अब कलयुग है। इस पर उस ऋषि ने कहा कि यहाँ से गंगा जी कितने अंतर पर है? लोगों ने उत्तर दिया 60 कोस के अंतर पर है। फिर उस ऋषि ने पूछा कि गंगा जल कैसा है? लोगों ने कहा कि जैसे सब जल है। तब उसने अपना कमंडल लोगों को दिखलाया
और कहा कि जब गंगा स्थान पर थी तब मैं ठीक गंगा के किनारे पर बैठा था और उस समय गंगा जल ऐसा था। इस पर लोगों ने ऋषि के कमंडल का जल देखा तो वह स्वच्छ दुग्ध के भांति श्वेत था। तब उस ऋषि ने कहा कि अब तुम लोग मेरे पास से चले जाओ और मेरे द्वार को पूर्वत दृढ़ता पूर्वक बंद कर दो, मैं कलयुग के मनुष्यों का दर्शन नहीं करूँगा। तब राजा ने आज्ञा दिया कि इस द्वार पर पहले ही की तरह बंद कर दो तथा कोई भी किसी प्रकार की बाधा न देवे। यह राजा तुरंत ही मानी जाकर कार्य में परिणत कर दी गई। इस प्रकार वेद में बड़ा गड़बड़ हुआ। इसी प्रकार जो किताब जितने प्राचीन है उनमें उतनी ही गड़बड़ी भी है। तौरेत तथा इंजिल में मुसलमान लोग विशेष गड़बड़ बतलाते और भली भांति साबित करते हैं। स्वर्गवासी मास्टर रामचंद्र देहलवी, सितारे हिंद ने तथा अन्य पादरियों ने कुरान में गड़बड़ के बारे में बहुत कुछ लिखा है और एजाज कुरान नामक पुस्तक में पूर्वोक्त सितारे हिंद महोदय ने दृढ़ प्रमाणों द्वारा प्रमाणित किया है और सियानतुल इंसान नामक किताब में हाफिज ने इंजिल के गड़बड़ के बारे में बहुत कुछ लिखा है। डॉक्टर वजीर खान ने भी लिखा है। इन सब किताबों में गड़बड़ होते होते उनकी असली अवस्था नहीं रही। सब में गड़बड़ तथा अशुद्धियाँ हैं। संसम वेद की शुद्धता, पर ससम वेद में यह बात हो नहीं सकती। कारण यह है कि कबीर साहब ससम वेद के रचयिता प्रत्येक समय, प्रत्येक काल तथा प्रत्येक स्थान में उपस्थित रहते हैं। जो कोई किसी प्रकार का परिवर्तन करे तो उसको काट कर पुनः ग्रंथों को शुद्ध करके मनुष्य जाति को सत्य पथ पर लगाते हैं, किंतु और समस्त सांप्रदायिक ग्रंथों में गड़बड़ हुआ करता है।